हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैट्रिसेस की चर्चा करने वाले हैं। पहले जानिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे महत्वपूर्ण यह रोल प्ले करता है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने में सॉल्यूशन जो प्राप्त होता है वह सॉल्यूशन कैसा होगा, यानी नेचर उस सॉल्यूशन का क्या होगा, यह यहाँ से पता करते हैं। यानी नेचर में सॉल्यूशन रखता है या सॉल्यूशन नहीं रखता है। सॉल्यूशन अगर रखता है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा। तो इस तरह का हम लोग जो है वह सॉल्यूशन जो है उसके नेचर को पता करते हैं मैट्रिक्स के माध्यम से। और अन्य क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, तमाम जगह जो है इसकी उपयोगिता दिखती है। तो शुरुआत पहले डेफिनेशन से बताते हैं। मैट्रिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन ये जानिए। ए रेक्टेंगुलर arrangement of numbers in the form of horizontal and vertical lines is called matrix. This is the simple definition of matrix. Means a rectangle means आयत, rectangular means आयताकार। तो a rectangular arrangement of numbers in the form of horizontal and vertical lines is called matrix. हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, यानी क्षैतिज ये है। हॉरिजॉन्टल ये आपको बता दें, हॉरिजॉन्टल यानी इस तरह की लाइन ये है, यह आपका जो है क्षैतिज। इसको हिंदी में लिखना चाहें क्षैतिज ये, और वर्टिकल यानी इस तरह की लाइन यह है वर्टिकल लाइंस, यानी यह हॉरिजॉन्टल लाइंस है और यह है आपका वर्टिकल लाइंस। हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर इस रूप में। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं रोज और इस वर्टिकल लाइन को इसे कहते हैं कॉलम्स। तो मैट्रिक्स जो है एक अरेंजमेंट है नंबर्स का इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के रूप में है। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे और उसके अंदर जो नंबर रहेगा उसे एलिमेंट कहते हैं, और सबको जो है एक ब्रैकेट के अंदर हम लोग अगर उसको लिखा जाए, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया। एक हमने जो है इस तरह से नंबर को अरेंज किया है एक ब्रैकेट के रूप में। तो जो नंबर है वह उसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यह पूरा आपका मैट्रिक्स है और जो नंबर है इट इज एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और यह जो है इसमें देखिए यह जो लाइन है, यही लाइन क्या है, यह आपका जो है रो है,
हॉरिजॉन्टल लाइन, और यह लाइन क्या है, ये आपकी है वर्टिकल लाइन। तो यह इस तरह का अरेंजमेंट मैट्रिक्स है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। ये आपको ये से दिख रहा है, और जो इसके अंदर एलिमेंट हैं, नंबर हैं, वो मैट्रिक्स के क्या हैं, एलिमेंट हैं। और एक चीज़ हमेशा यह ध्यान रखिए कि इस मैट्रिक्स में अब ये देखिए कितने रो और कितने कॉलम हैं इसमें, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन रो है, वर्टिकल लाइन कॉलम है। तो देखिए कितने रो हैं, तो इसमें जो है पहला रो, दूसरा रो, तो यहाँ पर क्या है, ये 2 रो हो गए 2, और देखिए जो वर्टिकल लाइन कितने हैं, 1 2 3, यह कितने हैं 3, तो इसे लिखते हैं 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, या इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2/3। तो 2 क्रॉस 3 ये क्या है, इस मैट्रिक्स का आर्डर है। आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें कि आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसका मतलब यह है कि ए मैट्रिक्स विच हैज़ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी जिस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, उससे आपका पता चलता है कि उस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है। तो यानी कहने का मतलब, इफ ए मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then it is called a matrix of order m cross n और m by n पढ़ते हैं। तो क्या है कि आर्डर क्या होता है कि वह मैट्रिक्स जिसमें कितने रो और कितने कॉलम हैं, वह जो है आप पता करते हैं कहाँ से, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then it is called a matrix of order m cross n। अब एक चीज इधर देखिए, यह जो मैट्रिक्स है, देखिए इसमें कितने हैं, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। अगर पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। और अगर ये ले लें 1 2 4 5 4 7 8 9 और 6 7 11, ये ले लें। अगर कहा जाए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो देखिए कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं, तो 3। पहला जो नंबर होता है, ध्यान रखिए, पहला जो नंबर होता है वो रो को बताता है, और जो दूसरा नंबर होता है वो कॉलम को बताता है। तो इसका मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 रो हैं यहाँ पर, और कितने कॉलम हैं, 1 2 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 होगा। अगर इसकी बात करें, कोई मैट्रिक्स ले लें 1 4 7 और 2 9 8, इसे ले लें। ये देखिए एक मैट्रिक्स है। अगर पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर मीन्स ये कि उस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम होंगे। तो यहाँ देखिए कितने रो हैं, 1 2 3, यानी 3 रो हैं। तो पहला जो नंबर होता है वह रो को बताता है। तो ये कितना होगा, 3 अक्रॉस या बाई 3 क्रॉस। कितने कॉलम है, 1 और 2, ये आपका क्या हुआ, 3 क्रॉस 2। तो यस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी हुई, 3 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स, ये देखिए इसकी ये, तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के माध्यम से ये पता चलता है कि उस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम होंगे। अब ये एक चीज़ और जान जाइए कि उस मैट्रिक्स में जो ऑर्डर जिस मैट्रिक्स का है, कितने एलिमेंट होंगे, इसे देखिए। तो अब यहाँ अगर बात करें तो देखिए 2 क्रॉस 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना, 3 दूना 6। तो इसके अंदर 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए यहाँ पर क्या 3 क्रॉस 3 है, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई किए 9 हुआ। देखिए 9 एलिमेंट हो गए, 3 ये 3 ये 3 ये, आपका कितना हुआ, 9 एलिमेंट आपका हुआ। यहाँ पे देखिए 3 क्रॉस 2, तो 3 दूना क्या हुआ, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आपके जो है इसमें 6 एलिमेंट होंगे। और अगर मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है,
तो उसमें कहा जाए कितने एलिमेंट होंगे, यानी आर्डर क्या है, m क्रॉस n है, तो m का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, mn एलिमेंट्स जो है उस मैट्रिक्स के अंदर होंगे इस तरीके से। तो यह सारी चीज़ें आपसे हमने बताया कि आपको बताया कि किस तरीके से हम आर्डर जानते हैं और फिर उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं वह पता करते हैं। अगर आर्डर पता है तो उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितना होगा ये उसके माध्यम से जानते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और जानिए, मैट्रिक्स से यह पता करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, इसकी क्या पोजीशन है। जैसे अगर हम बात करें A11 यहाँ बात करें, एक चीज़ इधर देखिए, जैसे A11 इसकी बात करें, A11 यानी वह एलिमेंट बताइए जो पहला नंबर होता है, रो को बताता है। तो यह वह एलिमेंट बताइए जो पहले रो और पहले कॉलम में है। यहाँ देखिए, तो अब अगर इसकी बात करते हैं तो पहला रो पहला कॉलम, ये देखिए पहला रो है और पहला कॉलम है, तो कौन सा एलिमेंट है, A11 आपका 1 होगा। और यहाँ देखिए अगर हम बात करें इस एलिमेंट की तो इसकी पोजीशन क्या होगी, पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट, ये 2 हो गया। और ऐसे ही हम पता करते हैं, अगर इसका पता करना चाहें, अगर पूछा जाए A21 यानी वह एलिमेंट जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकंड रो यह है और फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, 4 आपका इस रूप में लिखते हैं। और अगर ये कहें A23 वह बताइए, वह एलिमेंट बताइए जो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है, तो सेकेंड रो आपका यह है और थर्ड कॉलम क्या है, यह है, तो क्या हो जाएगा 6 आपका इस रूप में। इस तरीके से हम एलिमेंट की पोजीशन किसी भी मैट्रिक्स में वह एलिमेंट किस रो या किस कॉलम में है इस तरह से हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। अब चाहे इसकी बात करें, इसको ले लीजिए, अगर कहें A32 बताइए इस मैट्रिक्स की, A32 मतलब यह है कि वह एलिमेंट बताइए जो थर्ड रो में है, पहला और ये बोले हैं रो को बताता है और दूसरा सेकंड कॉलम है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम आपका क्या है, यही नहीं बचा ना, देखिए थर्ड रो यह है और सेकंड कॉलम यह है, तो कौन सा हुआ, 7 हो गया आपका। और अगर फिर कहें A23 ये बताइए कि वह एलिमेंट जो सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो सेकेंड रो यह है और थर्ड कॉलम यह है, तो कौन सा एलिमेंट हुआ, ये 9 आपका इस रो हुआ। इस तरह से हम एलिमेंट कहाँ पर है हम मैट्रिक्स को देखकर पता करते हैं इस ढंग से। अब एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिए कि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं वह अल्फ़ाबेट लेटर्स में, बड़े अक्षरों में, बड़े अल्फ़ाबेट लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यह है तो यह कैपिटल A, इसको भी अगर दिखाए कैपिटल B और इसको लिखा जाए कैपिटल C, यानी इंग्लिश लेटर के बड़े लेटर्स के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, और जो उसके अंदर एलिमेंट हैं उसको स्मॉल लेटर से ABC से रिप्रेजेंट हम लोग करते रहते हैं इस ढंग से। तो तमाम चीज़ें आपको बताई कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं रोज, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं आपका जो है रोज, एंड वर्टिकल लाइंस को कहते हैं कॉलम्स। और फिर बताया है उनको एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और उसमें जो देखते हैं कि उसमें कितने रो और कितने कॉलम हैं, तो वहाँ से एक आर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। यानी आर्डर ऑफ मैट्रिक्स से यह पता चलता है कि उस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम हैं, उस तरीके से।